एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते, वो सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख कट्ठी हो जाए, भूख लगे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख जाकर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताजा बना रहे हो तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता। अब एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टोक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है, वो फिर कहाँ जाता, बाहर जंगल में जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में प्लातून बना फिरा था, कहीं से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे सच्चे हैं और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए, तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठ। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू भूखी सुल्फा गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवास छुटवादी जो हम सने पड़े थे गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट, और ऐसे संत की जो निंदा करे कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ, होठों पर लगे चाहे सर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिरना। वैसे तो पुण्यात्मा भगवान तो भगवान ही होता है, और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु, एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उस समय हम यही मार खा गए थे। एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है, जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु दो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितर बाधा है या कोई जंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ गए वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख चोर। ऊत भूत जम त्रास निवारा, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुरु शरणा आए के, और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहता ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते, और समर्थ साथ नहीं है। तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सजाना, और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। ये गले नहीं उतरी कि ये भगवान हो सकता है। और भगवान सिंगाड़ा होया करे, जिसका सींग सांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो,
अरे जो आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते, इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते, नहीं हो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर और सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा और माता लेरी आठों हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए में। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माय, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मान के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो हमने यहाँ से जाना पड़ेगा। जब आप यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उन संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे वो खड़े गुरु जी, तो आप उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके उस गुरु के पास। तो वहाँ काल भी आता है जो उसने संत भेद रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता है स्वयं जिसने अपना संत भेद रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहाँ परमात्मा मिलेंगे और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमन अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप चरकुटी जाओगे, चरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो चरकुटी। जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहां